हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज मीरब। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। यू आर वाचिंग स्पोर्ट्स। मेरे साथ इरफान जहीर साहब मौजूद है। इरफान साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र जी, अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू मेरा। इरफान साहब, ये बताइए कि कल फाइनल था, बहुत ही शानदार सेरेमनी भी हुई है। और उसके बाद पेशावर जल्मी यानी पेशावर जल्मी से बाबर ने पहली बार जो है वो ट्रॉफी लिफ्ट की है। 5 साल की मेहनत है उनकी। तो ये बताइए कि कैसा लग रहा है आपको? बाबर के लिए कैसा लग रहा है? सबसे पहले तो ये बताइए। देखिए, मैं मेरा बगैर ओबियसली 8-9 साल से तो मैं भी पीएसएल को स्टेडियम में जाके कवर कर रहा हूँ और फैंस को देख रहे हैं। मुझे लगता है कि लाहौर कलंदर के अलावा अगर किसी की पॉपुलैरिटी है, अगर आप इन टर्म्स ऑफ नंबर बात करें, व्यूअरशिप की बात करें, तो वो पेशावर जल्मी की है। और जल्मी की फैन फॉलोइंग, आप भी स्टेडियम में मौजूद थी, मैं भी गया था। आपने देखा कि 80% जो क्राउड था ना जी, वो सिर्फ जल्मी जल्मी हो रही थी। और हम्म। ज़ल्मी के अंदर भी बाबर की एक जो पॉपुलैरिटी है वो बड़ी एक डिफरेंट लेवल की है। और मैं शायद लास्ट शो में भी ये बात कर रहा था कि पहली दफ़ा हमने दुनिया ने ये एक चीज़ एक्सपीरियंस की है कि पाकिस्तानी टीम में भी जब बाबर खेलते हैं तो जो बाबर से पहले ओपनर आउट होता था उसकी विकेट को सेलिब्रेट किया जाता है पाकिस्तान में कि जी आउट हम्म। हुआ है तो बाबर आएगा। ये वैसे पास में शायद अफरीदी के लिए भी हमने देखा था कि शायद अफरीदी को भी जब लोग बुलाना चाहते थे, जब वो आते थे और फिर जब अफरीदी आउट होके जाते थे तो स्टेडियम खाली होता, हमने बड़ी दफा देखा है। तो ये एक ओबियसली एक अल्लाह की ब्लेसिंग है और ओबियसली उनकी पॉपुलैरिटी है। और जल्मी जब मेरिट के ऊपर भी बात करते हैं, इसको आप ओवरऑल सम अप करें तो हम ये बात करते रहे, एक ऐसी साइड जिसने शायद ऑक्शन के अंदर ही, जब वो ऑक्शन में गए थे, ड्राफ्ट में ही उन्होंने अपने टीम से टाइटल उन्होंने अपना 90% जीत लिया था। क्योंकि बहुत रेयर होता है कि आपको इस तरह के तमाम जो कंपोजिशन आपने सोची है, वो तमाम जो एरियाज हैं वो उसको कवर करने के लिए जो आपने कंपोनेंट्स रखने हैं, बैटिंग, ओपनर, कीपर। अब कीपर उनका बेस्ट हुआ, बाबर के रन आगे, बाकी आप देखते चले जाए तो आउटस्टैंडिंग हम्म। परफॉर्मेंस आपको मिली। और आपने देखा कि फिर इवेंचुअली उन्होंने सिर्फ एक मैच सिर्फ हारा और टाइटल जो है बड़ा आसानी से जीता। शायद ये हमें कहीं ना कहीं लगा कि ये वन साइडेड नहीं होना चाहिए था। क्रिकेट के अंदर ये बहुत मैटर किया, ये भी हमने बात की कि आपकी पीक जो होती है ना वो आपको बड़ी विक्ट्री दिलवाती है। और हाँ। लाहौर के अंदर की भी हम मिसाल दे रहे थे कि उन्होंने पीक किया और फिर वो टाइटल जीते। और पिछले 4 जो पीएसएल के फाइनल हुए उसमें से 3 जो फाइनल हैं वो ऑलमोस्ट लास्ट बॉल या लास्ट ओवर में गए हैं। तो हम्म। फैंस कल इसको बड़ा एक सोच रहे थे कि शायद ऐसा फाइनल, थ्रिलिंग किस्म का फाइनल देखने को मिलेगा, बट ये साइडली जरा वन साइडेड मुकाबला हुआ। लेकिन एक दफा उन्होंने कम बैक अच्छा किया, जब 40 में 4 आउट कर लिए थे तो लगा हम्म। कि शायद अब ना कुछ मुकाबला अच्छा होगा। लेकिन क्योंकि स्कोर भी बहुत कम था और आपको सिर्फ एक पार्टनरशिप चाहिए थी, और हार्डी ने तो एक कमाल कर दिया कि 4 आउट किए फिर 50 बनाई। मैं देख रहा था एक रिकॉर्ड कि दुनिया में आज तक कभी किसी लीग के अंदर किसी की ऐसी परफॉर्मेंस नहीं आई कि फाइनल हाँ, के अंदर किसी प्लेयर ने 4 आउट भी किए हों और 50+ रन भी किए हों और फिर वो ऐसे ही। नॉट आउट भी गए हैं। तो ये मेरा ख्याल है कि आउटस्टैंडिंग किस्म की परफॉर्मेंस सामने देखने को मिली। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा इरफान, आप कुछ बता रहे थे कि कल जो है वो कुछ क्राउड नाराज था बाहर, और काफी एक बड़ी तादाद अभी बाहर थी स्टेडियम में। जी। तो उसकी क्या रीजन है? मतलब वो हुआ क्या था एग्जैक्टली, आप बता सकते हैं? उसमें बेसिकली जब मैं आपको पता शो करना था तो मेरा था कि चले एक हम से मौजूद हो ताकि हमने शो भी करना था। तो मैं थोड़ा सा अर्ली निकला। तो मैंने देखा कि क्योंकि आपको पता कजाफी के जो लोग देखा हुआ है कि वो आपके गेट साथ साथ है पैरेलल। तो मैं जिस हाँ। गेट के बाहर से गुजरता था काफी सैकड़ों में तादाद हर गेट के बाहर लोगों की थी। फिर वो नाराज भी हो रहे हैं, लड़ाई भी कर रहे थे। मेरे लिए सरप्राइजिंग चीज ये थी कि सबके हाथ के अंदर उन्होंने टिकट्स पकड़ी हुई थी और वो कह रहे थे कि यार हम टिकट परचेज करके आए, हमें अलाउ नहीं किया जा रहा। अब उन लोगों का गिला ये था, और जो मैनेजमेंट थी थोड़ा सा मैंने आगे जाके देखा कि उनका क्या कंसर्न है। उन्होंने कहा जी अंदर हाउसफुल हो गया है और इसलिए अब हम अलाउ नहीं करेंगे, लेट आए हैं। अब मेरा उस पर पॉइंट बड़ा सिंपल है कि अगर किसी बंदे ने टिकट ली है, चाहे वो सिनेमा की लेता है, किसी भी जगह की टिकट लेता है, आपके हम्म। ठीक है प्रोटोकॉल्स भी होते हैं, लेकिन आपने कहीं मेंशन किया था कि इसके बाद अलाउ नहीं किया जाएगा। आप ये जरूर पीसीबी कहता रहा कि आप जो है टाइम से पहले आए, आपके लिए बड़ी अच्छी सरनी हम इनोग्रेट कर रहे हैं, आप क्लोजिंग सरनी देखिए। बट ये तो नहीं हो सकता ना, एक बंदे ने टिकट ली है, रश है, कोई मसरूफियत हो सकता है वो सेकंड पार्ट देखना चाह रहा हो, किसी की और कमिटमेंट भी हो सकती है, बट ही हैज बॉट द टिकट। बट डिस्पाइट ऑफ इट अगर आप उसको अंदर नहीं आने दे रहे तो उसमें आपने देखा कि लोगों के अंदर बड़ी नाराजगी थी और पहले डिप्राइव थे कि आप देखें कि इतने ज्यादा मैचेस के बावजूद सिर्फ 2 मैचेस आपको लाहौरियों को देखने को मिल रहे हैं, 3 मैच आपको मिले, एक कराची में मिला। तो जब आपको इतनी कम तादाद के अंदर मिल रहा था, अब मुझे ये इसकी लॉजिक समझ नहीं आ रही, क्या ये सारे टिकट थे या कुछ पासिस के साथ थे?
क्योंकि स्टेडियम के अंदर तो आपको याद होगा कि अभी पहली इनिंग्स चल रही थी तो लिखा आ गया था कि हाउसफुल है, और हमें वो अपेरेंटली भी नजर आ रहा था, कैमरे की आंख ने भी मल्टीपल टाइम दिखाया कि हाउसफुल हो चुका है। तो जब अगर हाउसफुल टिकट और पास की बेसिस पे हो गया है, तो जो बाहर लोग खड़े थे बहुत बड़ी तादाद में जिनके पास टिकट और पासेस थी, वो कैसे उनके पास टिकट्स आ गई? तो यहाँ आपने लिमिट से ज्यादा सेल आउट कर दी या पासेस इशू हो गए। ये एक मेरा ख्याल है एक ऐसा कंसर्न था, क्योंकि लोगों की बहुत ज्यादा नाराजगी मैंने देखी उसके ऊपर कि बड़ी तादाद के ऊपर लोग जो थे बाहर मौजूद थे और वो गिला कर रहे थे। ये एक मेरा ख्याल है थोड़ा सा सैड पार्ट था। देखिए, मैं तो यही कह सकती हूँ कि ये कल के मैच के अंदर जो है वो अभी तक का गद्दाफी का आई थिंक सबसे बड़ा क्राउड आया। हम्म। और दूसरी बात ये है कि उसके बावजूद अभी आप जिस तरह बता रहे हैं कि कितनी आवाम बाहर थी। देखिए, इसका यही हल है कि हम यही कह सकते हैं कि आई डोंट नो कि हाउ इज इट पॉसिबल, क्योंकि आप देखें कि स्टेडियम की तादाद ही अगर 32 से 33 हजार तक के क्राउड की है, तो हाँ फिर जी, तो इतनी ये है कि बता रहे थे। टिकट्स भी उतनी ही होती हैं, टिकट्स उससे ज्यादा तो नहीं होती हैं। बट ये होता है कि ना, असल में कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं। आपको पता है, कल आपने भी देखा होगा कि बहुत सारे वहां पे मिनिस्टर्स भी थे, प्राइम मिनिस्टर खुद वहां पे थे, काफी देर वो जी। वहां पे बैठे रहे चेयरमैन बॉक्स में। फिर ये है कि चेयरमैन मोहसिन नकवी थ्रू आउट द टाइम वहीं पे रहे हैं। तो सिक्योरिटी कंसर्न्स, और आपको पता है कि इनके प्रोटोकॉल्स होते हैं, उसकी वजह से गेट्स भी बंद कर दिए जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, जबकि हाउसफुल था स्टिल लोग वहां पे बैठ सकते थे, जगह थी। मैंने ये देखा था कि लास्ट में, क्योंकि मेरे कोलीग भी थे, वो भी बता रहे थे कि हम तो जो है ना वो चल फिर रहे हैं, क्योंकि ऊपर तो हम बैठ बैठ कर अनकंफर्टेबल हो गए। बहुत मतलब बहुत ज्यादा नहीं लोग नहीं, थे। बैठने की तो जगह के अलावा मेरा ख्याल है कि 5 से 10 हजार लोग, तो सीटिंग कैपेसिटी 32 बताया जा रहा है ना। कम से हाँ, कम मेरा मानना है कि अगर आप पूरा स्टेडियम देखें तो कम से कम 10 हजार के करीब लोग तो खड़े थे, क्योंकि खड़े हुए आपको थे। पता है कि सब नहीं अच्छा, अब करते, फिर ये जब है वो कि एंजॉय करते उसमें हैं तो वो उसका आसान बैठते तरीन नहीं। हल ये होता है कि जो टिकट होल्डर्स हैं, मैंने तो खैर पीसीबी के उस पे प्लेटफॉर्म पे काफी क्लियरली लोगों को बताया भी था कि आप लोग कोशिश करें कि आप जितनी जल्दी हो सकता है आप आ जाएं। लोगों की हम्म। आसानी के लिए 4 बजे गेट्स खोल दिए गए थे गद्दाफी के। और फिर हम्म। ये है कि उनको वो जो वॉक थ्रूज, जो गेट्स हैं वो भी ज्यादा लगा दिए गए थे। लिबर्टी वाला गेट बंद था, वहां पे कंप्लीट वॉक थ्रूज थ्रू जी। गेट्स थे कि लोग इजीली वहां से जा सकें। अब बात ये है कि थोड़ा सा प्रोटोकॉल्स होते हैं मैच के, स्पेशली जब इतनी नहीं, आप एक मुश्किलात के एक चीज बाद मेरा हम। मैं ऐड करूं कि अगर आप देखें ना, अर्ली तो शटल सर्विस भी चलती रही, आपको फैसिलिटेट करने के लिए शटल गाड़ियां वो मुसलसल अभी भी पार्किंग है, पे लेके आ रहे थे। लेकिन वो आपको लिबर्टी नहीं तक ही उतारती है। नहीं, मैं वो कह रहा हूँ कि शुरू में जब रश कम था 4 बजे का, इसीलिए बोला गया कि आप इजीली फैमिलीज के साथ या जो भी आता है एग्जैक्टली, वो आए, एग्जैक्टली। उनको डिस्कम्फर्ट ना हो, ज्यादा चलना ना पड़े। तो लोग भी हम्म। फिर थोड़ा सा लिवरी लेते हैं कि जी हम अपनी मर्जी से जाएंगे या रिलैक्स करेंगे, किसी के जेन्युइन इशू भी हो सकता है। बट ये नहीं, कंसर्न संडे मेरा एक था, चीज पे। देखिए एक ऑफ डे था, इसीलिए संडे मतलब होता है ना, डिसाइडेड होता है मोस्टली बड़े मैचेस के लिए कि लोग फ्री होते हैं, वो आ सकते हैं। उसकी वजह ही ये होती है कि फिर आप जब लेट करते हैं, आप अपने कामों से देखिए, फ्री होकर आते हैं। मेरा मेरा जो काउंटर क्वेश्चन और ये है मैच ही या आपको पता है आर्गुमेंट 8 ये बजे है, शुरू हुआ था, तो 8 बजे तो वैसे ही वो सब बंद हो जाता है। वो आप ठीक कह रहे हो, लेकिन काउंटर क्वेश्चन ये है कि अंदर हाउसफुल हो गया है, और अगर 8 से 10 हजार बंदा लेट्स अज्यूम बाहर है और उनके हाथ में टिकट या पासिस हैं, वो कैसे आ गई? इसका मतलब है आपने इशू ज्यादा कर दिए। क्या वो उसकी क्या सोच हो सकती है कि क्या रीजन थी? या शायद हो सकता है कि ना एक्सपेक्ट कर रहे हो इतना क्राउड आ जाएगा, या मिसकैलकुलेशन हो गई है। कुछ ना कुछ तो था, क्योंकि अंदर तो हमने देखा क्या एक्सपेक्टेड तो हाउसफुल था, था। एक्सपेक्टेड तो था, और हमें तो आइडिया भी था कि टिकट्स तो ऑल सोल्ड हैं। और मतलब हमारे, अब देखिए, मेरे पास तो एक भी टिकट फाइनल की नहीं थी कि मैं किसी को दे रही थी कि आप आ जाएं, क्योंकि सब सोल्ड आउट थी, वो सब तो आपने खत्म हो बताना चुका भी था। नहीं था ना, अगर आती तो आपने बताना भी नहीं था। नहीं, ऐसा नहीं है, मैंने कौन सा रख के क्या कर लेना था। बट ये है कि खैर मतलब ये मसाइल तो थे, बट लोग, आपको पता है, कुछ ना कुछ जब इवेंट होता है तो कुछ ना कुछ इश्यूज तो निकल ही आते हैं। और अच्छी बात ये है कि कल पूरा जो क्राउड था वो येलो फ्लैग्स थे और येलो शर्ट्स थी। और वो मतलब तमाम लोग, मैं हैरान हूँ कि सेरेमनी के मतलब सेरेमनी पहले थी साढ़े लाइक 7 बजे शुरू हुई, और फिर उसके बाद ये है कि उससे ऑनवर्ड्स रात 1 बजे के बाद तक, लाइक 2 बजे तक वहां पे क्राउड रहा है। सो दिस इज हम्म। समथिंग कि आई वांट टू से कि जो लोग स्टिल चाह रहे थे कि कहीं ना कहीं बाबर नजर आ जाए, उससे बात हो जाए, कुछ हो जाए। तो वो बड़ा एक लॉयल क्राउड था जल्मी का। और हैदराबाद के ओनर के लिए भी आई वाज फीलिंग वेरी सैड, ही वाज अ बिट सैड, क्योंकि वो मतलब बहुत करीब आकर वो हारे हैं। लबुशेन वाज वेरी हम्म। सैड, मतलब समवेयर। मैंने खैर
एक वीडियो भी है मेरी, वो मैं उनके साथ अपलोड भी करूंगी। बट ये है कि खैर अच्छा मोमेंट गुजरा, अच्छा पीएसएल हो गया। अब आते हैं जी आईपीएल की तरफ। आज का मैच मुझे लग रहा है कि मुंबई इंडियंस को जीतना चाहिए, लखनऊ सुपर जायंट्स और मुंबई इंडियंस। और लखनऊ सुपर जायंट्स एक अच्छे, इतने अच्छे टच में नहीं है कि मुंबई इंडियंस से जी। कम हो। तो आई थिंक कि मुंबई इंडियंस को आज का मैच तो जीतना ही चाहिए। तो आपको क्या लगता है इरफान साहब, कौन आज जीत सकता है? और देखिए, मुंबई का ऑब्वियसली जब आप बात करते हैं बाकी टीमों की और आपको लगता है कि थोड़ा सा अगर जीतने के बाद आपने जैसे देखा कि हमने केकेआर को भी देखा, विक्ट्री मिल गई, तमाम टीमों को कहीं ना कहीं मोमेंटम मिल रहा है, उससे क्या है कि जरा लाइव लाइव हो रहा है ना इवेंट, उससे आपको मजा ज्यादा आता है, कोई थोड़ा कंपटीशन होगा, ये नहीं कि टॉप 4 वाली ऊपर है थोड़ी नीचे है। जैसे हैदराबाद नीचे से आई है और ये एक जोल्ट मिला है लाहौर को, कराची को, उससे ना एक बड़ा फ्लेवर ऐड हुआ है। ठीक है, वो आपको लगा कि यार लीग के अंदर नीचे से भी कोई ऊपर आके कोई सरप्राइज कर सकती है, और मेरा ख्याल है कि उसके लिए जो फॉलोइंग भी हमने देखी है शायद प्रॉब्ली मुंबई की सबसे ज्यादा है, जितना भी आईपीएल को हमने फॉलो कर रहे हैं आजकल, तो ये उनके लिए बड़ा अच्छा है। बट लखनऊ को भी अगर आप देखते हैं तो उनकी भी टीम बड़ी जबरदस्त है, प्लेयर उनका भी बड़ा तगड़े है। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मैंने पहले भी बात की थी कि आपको शायद सूर्य कुमार यादव को रेस्ट देने की जरूरत है। रेस्ट देना कोई ऐसी बुरी चीज नहीं है। आप लोग कई दफा लगता है कि शायद वो इतने वो, क्योंकि लीग क्रिकेट के अंदर ना ये कॉन्सेप्ट बड़ा है कि आप कहीं ना कहीं फैन भी होते हैं, शायद बिजनेस मॉडल तो होता है, फैन मूवमेंट भी चल रहे होते हैं अंदर, तो आप नहीं हम्म। बाहर कर पाते। लेकिन अगर आपको टीम की विक्ट्री के लिए बिजनेस मॉडल को भी अगर आप समझते हैं तो मेरा ख्याल है इसमें कोई बुराई नहीं है, किसी यंगस्टर को देकर ट्राई किया जा सकता है। इसी तरह दूसरी तरफ लखनऊ का देखते हैं तो ऋषभ पंत की कप्तानी एट टाइम्स आपको बहुत अच्छी लगती है। इसी तरह कई एट टाइम्स आपको लगता है कि बड़ा एक जस्ट फॉर वो फ्लो के साथ ही चलते हैं, कोई नई चीज उनकी टेक्निकल या टेक्टिकल नजर नहीं आती है। एग्जैक्टली गोज फॉर हार्दिक पांड्या एज वेल, वो भी उनके से बड़ा आप सबको एज ए प्लेयर नजर आता है कि यार बहुत श्रूड है, बड़ा गेम अवेयरनेस है, पैनिक नहीं करता। बट एज ए कैप्टन वो आपको ग्लिम्सेस नजर नहीं आ रही और बड़ा क्लैरिटी से नजर नहीं आ रही। और ऑब्वियसली मेरा ख्याल है ये बॉलिंग के अंदर और कम्बिनेशन को भी अच्छा करने की जरूरत है। मार्करम को इनको ओपन करानी चाहिए, एक आधे मैच में कभी कराते हैं कभी नीचे ले जाते हैं। इसी तरह मार्श के साथ इनको रखना चाहिए, मार्श भी उस तरह डिलीवर नहीं कर पा रहे। तो बिट्स एंड पीसेस के अंदर भी परफॉर्मेंस उनकी भी कोई उस तरह की नहीं है कि अगर हम कहें कि यार वो बहुत आउटस्टैंडिंग खेल रहे हैं और ये कोई अच्छी क्रिकेट नहीं खेल रहे तो ज्यादा है। लेकिन मुंबई ने तो इस दफा काफी ज्यादा डिसपॉइंट किया है। अब देखें ना, पॉइंट टेबल के अंदर भी आप देखते हैं तो मुंबई जो है वो 9वें नंबर पे खड़ा है और लखनऊ की बात हम्म। करेंगे तो ये 10वें नंबर पे है। तो दो लोएस्ट साइड की टीमों का मुकाबला हो रहा है। अब वो देखते हैं उसमें से आज क्या करता है। बट नाम आपको नजर आएगा कि बहुत बड़े हैं, बट इन टर्म्स ऑफ रिजल्ट आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं उनकी चीजें लैग कर रही हैं। उसमें मेरा हम्म। ख्याल है कि नेक्स्ट टाइम जो टीमें आएगी ना, इससे हर साल आप बेहतर करते हो। जैसे जल्मी ने 2-3 साल लगे कम्बिनेशन बनाने में, वो कामयाब हुए। इनका भी ये होगा कि कई दफा नामों से अब हटके आपको थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा, आपको वो प्लेयर लेने पड़ेंगे जो परफॉर्मर है। और अभी आप आईपीएल के अंदर देखें मेरा, आपके जितने भी टॉप परफॉर्मर है सारे यंगस्टर हैं। इवन इस दफा पहली दफा पीएसएल में भी आपने देखा कि आपके जो लड़के थे, बच्चे थे, उन्होंने बहुत शानदार परफॉर्म किया। तो मेरा ख्याल है ये हम्म। T20 फॉर्मेट उनको सूट करता है, उनको लेके चलना पड़ता है। बट सक्सेसफुल साइड जो है ना वो ब्लेंड करती है, दोनों का कम्बिनेशन अच्छा हम्म। बनाती है। सो होपफुली बेस्ट ऑफ लक टू बोथ टीम्स, देखते हैं जी क्या होता है। अच्छा, बिल्कुल सही है इरफान साहब। पीएसएल अब खत्म हो गया है, आईपीएल स्टिल चल रहा है। अब तो हमारी डेली जो डिस्कशन है वो आईपीएल पर ही होगी ऑलमोस्ट। एंड इट वाज अ गुड जर्नी ड्यूरिंग पीएसएल। लेकिन ये है कि इसी के साथ अभी एक हमारी यानी आज से जो है वो वेमेन सीरीज भी जा रही है जिम्बाब्वे की, देख और इसके साथ जो है वो हमारा टेस्ट मैच भी होना है बांग्लादेश के हवाले से। तो आप वेमेन सीरीज के बारे में क्या प्रेडिक्ट कर रहे हैं, कि क्या आपको लग रहा है कि अच्छा करेंगी हमारी खातून? देखिए, वुमेन ने जिस तरह लास्ट परफॉर्म किया था अगेंस्ट साउथ अफ्रीका जाके, वो आपको बड़े बड़े टाइम के बाद आपको ऐसे ग्लिम्पसेस नजर आए कि यार इनके अंदर ना जरा वो एनर्जी नजर आई है, पावर हिटिंग नजर आई हम्म। है, बैक टू बैक रन्स नजर आए हैं, स्टेमिना बड़ा बेहतर नजर आया जो कि नॉर्मली प्रीवियसली नजर नहीं आ रहा था। तो दैट इज वेरी गुड साइन। ओडीआई T20 सीरीज खेलनी है। हमारे भी 90% प्लेयर जा चुके हैं, बांग्लादेश पहुंच चुके हैं। जो जल्मी की टीम के इन टीमों के अंदर है वो भी मोस्ट लाइकली आज ट्रैवल कर जाएंगे और 8 तारीख को खेला जाएगा। पाकिस्तान का इस टेस्ट साइकिल के लिए ये टेस्ट सीरीज जीतना बहुत जरूरी है, क्योंकि रिसेंटली हमने टेस्ट सीरीज, उससे प्रीवियस सीरीज में हमने 9वें नंबर पे थे, फिर जाके 10वें पे फिनिश किया। तो अब आपको आगे बढ़ना है टेस्ट, क्योंकि फंडामेंटल है क्रिकेट की, बेसिक है, उस हम्म। पर आपको जाना पड़ेगा, अपने लड़कों को इवॉल्व करना पड़ेगा। आपने इस दफा
जितने भी लड़के थे, जिसमें सीनियर भी डाल लिए हैं, जूनियर भी आपने लगा, हम इस पे अलहदा बात कर चुके, आगे मजीद करेंगे कि आपने किन किन को होना चाहिए था। खैर एक दैट इज सेपरेट डिबेट, उसको कंटिन्यू करेंगे। तो ये क्रिकेट के लिए बड़ी साइन है। अब जैसे पीएसएल हुआ है, अब इसमें दो, एक पॉजिटिव भी एक नेगेटिव भी है। पॉजिटिव ये है कि जो आपको लड़के मिल गए हैं, जो आपको पाकिस्तान का फ्यूचर नजर आ रहे हैं, उनको खुदारा लेके चलें। अगर जहां किसी के ड्यू जगह बनती है उसको खिलाएं, ये नहीं रखी रखें। दूसरा एक कॉन्सेप्ट ये है कि कई दफा आप हर चीज भी पीएसएल पे डाल देते हैं, जो कि अनफॉर्चुनेटली 8-10 साल से हो रहा है कि एक एक प्लेयर चाहे टेस्ट में डालना है, ओडीआई में डालना है, टी20 में डालना है, वो पीएसएल की बेस पे डालता है। तो ये नहीं होना चाहिए। आप एटलीस्ट अपने कैटेगराइज करें। टी20 की हद तक मैं फिर भी मान लेता हूँ, चले आपका सबसे बड़ा ब्रांड है पीएसएल, आप डालते हैं, बट टेस्ट और ओडीआई के अंदर आप टी20 के साथ मिक्सअप मत करिए, और उसका एक सर्टन क्राइटेरिया बनाए। और एक जो बोर्ड एक चीज हम देखते हैं, एक कॉन्सेप्ट चलना शुरू हो गया आजकल, कैंप वाला। कैंप बहुत ज्यादा लग रहे हैं। अभी फिर एक लाहौर जो अकेडमी है इधर कैंप लगने जा रहा है। कैंप जरूर बनाएं, जरूर लगाएं, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है कि आपके डोमेस्टिक के मैचेस नहीं रुकने चाहिए, वो कंटिन्यूसली उसका सिस्टम रहना चाहिए। आपके खासतौर पे अंडर 19 की मैं बहुत बात करता हूँ, अंडर 19 के टूर होने चाहिए। अगर टूर नहीं हो रहे तो उनके मैचेस होने चाहिए। आप देखिए लास्ट 1-1.5 साल ना हमारी डोमेस्टिक के अंदर 3 डे हुआ अंडर 19 का, ना उन्होंने कोई इंटरनेशनल टूर किया। जबकि आप इंडिया को देखेंगे, आप साउथ अफ्रीका को देखें, ऑस्ट्रेलिया को देखें, इंग्लैंड, दे आर कंटिन्यूसली ऑन टूर। उनकी ए टीम में भी कंटिन्यूसली टूर पे होती है, उनके अंडर 19 भी होती है। तो दैट इज द एरिया वेयर पीसीबी शुड वर्क। और इसको उनको एक पूरा एक, आई एम प्रीटी श्योर कि वो काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहे होंगे, बट इसको थोड़ा सा मजीद ऑर्गेनाइज या एनहांस करने की जरूरत है। इसको कर लीजिएगा, आपको देखिएगा साल डेढ़ में रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। ये मुझे लगता है सबसे बड़ा एरिया जिसपे कंसर्न है मेरा, और इस पे होना चाहिए। बिल्कुल सही है इरफान साहब, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका वक्त, आपके वक्त का। और आई होप कि आज का मैच बहुत इंटरेस्टिंग होगा, तो हम लोग आपको ज्वाइन करेंगे। मोहसिन साहब भी हमारे साथ होंगे, मैं, इरफान साहब, मोहसिन साहब, हम इंशाल्लाह तीनों का ट्रायंगल आपको ज्वाइन करेगा रात को आयो आफ्टर द मिलेगा मैच। जी। आप तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें। वी विल कैच यू, टेक केयर, बाय बाय। अल्लाह हाफिज जी।